हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 9th के लिए विषय विज्ञान की कार्यपत्रक 13 करने जा रहे हैं। और आज की तिथि है 4 अगस्त 2021 और आज का टॉपिक है बच्चों हमारा विलयन। विलयन को हम इंग्लिश में सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, तो पहले तो हम जरा सा इनकी स्टोरी पढ़ लेते हैं कि जिज्ञासा ने क्या बोला है भैया आज, है ना। तो जिज्ञासा बोल रही है, ज्ञान भैया, दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। जैसे चीनी का घोल, टिंचर आयोडीन, वातित पेय। वातित पेय मतलब जो हमारे कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, माजा हो गया, ये क्या होते हैं, वातित पेय होते हैं। पीतल, पीतल के बर्तन होते हैं हमारे पास। अतः इत्यादि। एक विलयन के दो भाग होते हैं, विलेय और विलायक। विलायक विलयन का एक ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलेय से अधिक होती है। देखो, जैसे ORS के विलयन को बनाने के लिए पानी में चीनी और नमक घोलकर तैयार किया जाता है। चूँकि हम पानी से कम मात्रा में चीनी और नमक मिलाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पानी विलायक है और चीनी और नमक दोनों विलेय हैं। तो चलो जी, यहाँ पर बात आई है विलयन की, और विलयन को हम सही ढंग से समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से हम समझ सकेंगे। तो देखो भैया, अगर हमने पानी के अंदर मिला दिया, क्या, चीनी मिला दी हमने, क्या मिला दी, चीनी मिला दी, तो वो कहलाएगा तुम्हारा पानी का घोल। क्या कहलाएगा, पानी का घोल कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब वहां पर चीनी क्या होती है, कम होती है, और पानी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो जब चीनी को हम पानी में मिला देते हैं तो पानी का घोल बनता है, जिसे हम बोलते हैं विलयन। क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। विलयन मतलब जो घोल होता है उसको विलयन बोला जाता है। अच्छा जी, अब इसमें ज्यादा मात्रा में कौन है, पानी है, और कम मात्रा में क्या है, चीनी है। भैया पानी तो 1 गिलास है और चीनी 1 चम्मच है केवल। तो जो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलायक। और जो कम मात्रा में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विलेय। विलेय। क्लियर हो गया बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग विलेय। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो घुलता है, जैसे चीनी घुलती है, नमक घुलता है, तो वो कहलाता है विलेय। और जो घुलाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पानी। पानी हर चीज को घुला सकता है लगभग। चीनी को घुला सकता है, पानी को घुला सकता है, नींबू का रस निचोड़ेंगे तो नींबू के रस को भी क्या कर देगा, घुला देगा। तो हम लोगों को यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई है कि कौन विलेय है, कौन विलायक है, और किसको हम विलयन बोलते हैं। चलो जी, एक एग्जाम्पल जरा सा हम एक और ले लेते हैं, है ना। बिना बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेंगे तो जरा अच्छा लगेगा हमको। अच्छा जी, अब हमने बोला कि हमने बना दिया नींबू का पानी। हम बोलते हैं हमने क्या बना दिया है, नींबू का पानी बना दिया भैया। तो नींबू के पानी में हम क्या क्या डालते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। हम मिलाते हैं उसमें एक पानी, प्लस उसमें हम डाल देते हैं चीनी, और प्लस उसमें हम क्या मिला देते हैं, नींबू। भाई नींबू तो मिलाएंगे तभी तो नींबू का रस जूस बनेगा। तो जो इसमें चीनी और नींबू है वो तो है विलेय, क्योंकि कम मात्रा में, और पानी क्या है, ज्यादा मात्रा में, तो ये क्या हो गया, विलायक हो गया। क्लियर हो गया। और इसी विलायक और विलेय के मिश्रण को, विलायक और विलेय के मिश्रण को हमने क्या बोल दिया, नींबू का पानी, नींबू का जूस, जिसको हम बोल देंगे विलयन। क्या बोल देंगे, विलयन। तो यहां पर लिखा भी है, देखो, विलायक, विलेय और विलयन। तो विलायक और विलेय जब आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, विलयन कहलाता है। अच्छा जी, विलायक केवल हमेशा एक ही होगा, जो सबसे ज्यादा मात्रा में होगा वो विलायक होगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा है और वो एक ही रहेगा। पर जो विलेय होते हैं ना, विलेय एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो एक भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा, आप बोलोगे यार ये कैसे पॉसिबल है। तो मेरे बच्चों देखो, मैंने बना दिया चीनी का घोल, केवल चीनी का घोल बनाया मैंने, केवल क्या बना दिया, चीनी का घोल। तो चीनी का घोल मतलब इसमें क्या मिलाया मैंने, पानी। पानी प्लस क्या मिला दिया, चीनी। तो चीनी क्या है, विलेय है, केवल एक विलेय पदार्थ है यहाँ पर चीनी। और पानी क्या है, विलायक, जो घुलाता है। तो विलायक प्लस विलेय क्या कहलाया, विलयन कहलाया। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने बना दिया नमक का घोल, नमक का विलयन बना दिया भैया। नमक का घोल मतलब नमक का विलयन बना दिया। तो इसमें भी क्या होगा, पानी, पानी प्लस नमक। भैया अब पानी क्या है, विलायक है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में और ये चीजों को घुलाता है। और नमक क्या हो गया, विलेय हो गया। और ये केवल यहाँ पर एक ही विलेय है जो घुलता है, जो कम मात्रा में है। तो विलायक हो गया पानी, विलेय हो गया नमक, इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया हमारा, विलयन बन गया। क्लियर हो गया बच्चों हमारा। चलो जी, अब चलते हम जरा सा आगे से।
आगे चलते हैं। अब ये और क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है विलयन को आमतौर पर केवल ऐसे पदार्थ के रूप में देखा जाता है, तरल पदार्थ मतलब जो पानी जैसी चीजें होती हैं। भैया नींबू का जूस कैसा है, तरल है। कोको कोला कैसी है, तरल है। छाछ हम मट्ठा पीते हो कैसी है, तरल है। दूध कैसा है, तरल है। क्लियर हो गया। अच्छा जी, तो जिसमें ठोस द्रव या गैस घुले मिले हों, लेकिन प्रकृति में जलीय विलयन के अलावा ठोस विलयन भी होते हैं और गैसीय विलयन भी होते हैं। अच्छा जी, अब इसको समझ लेते हैं हम लोग कि ठोस विलयन और जलीय विलयन और गैसीय विलयन क्या हैं। तो तीन तरह के विलयन होते हैं हमारे पास। कितने प्रकार के विलयन हो गए हमारे पास, तीन तरह के। एक तो हो गया जलीय विलयन। जलीय विलयन का मतलब केवल विलायक से पता चलता है, विलायक से। किससे पता चलता है, विलायक से। अगर घुलाने वाला ठोस है तो ठोस विलयन, अगर मिलाने वाला गैस है तो गैसीय विलयन, अगर मिलाने वाला तरल है तो वो क्या हो गया, तरल विलयन हो गया। तो विलयन तीन प्रकार के, ठोस विलयन, गैस विलयन और तरल विलयन। विलायक की वजह से ही विलयन का प्रकृति का पता चलता है, विलयन का पता चलता है। अब तुम बोलोगे यार ऐसे कैसे हो गया, कोई एग्जांपल बताओ। तो भैया अब एग्जांपल देखो आप लोग। अब हमने बोला हवा, हवा है ना, इस हवा के अंदर सबसे ज्यादा 78% क्या है, नाइट्रोजन गैस है। क्या है, नाइट्रोजन गैस। और ये तो नाइट्रोजन गैस है, और इसके अलावा क्या है, 21% क्या है इसमें, ऑक्सीजन गैस है। इसके अलावा यहाँ पर क्या, पानी की भाप भी है, वाष्प भी मौजूद है। इसके अलावा हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज करते हैं, तो CO2 गैस भी है। पर इस हवा में सबसे ज्यादा क्या है, 78% नाइट्रोजन गैस है। तो जो सबसे ज्यादा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अब जो ये विलायक है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या है, गैस है। क्या है ये, कि गैस है। तो विलयन की प्रकृति मतलब विलयन कैसा होगा, गैसीय विलयन होगा, गैसीय विलयन कहलाएगा। जहां विलायक नाइट्रोजन गैस है और विलय क्या है, विलय है 21% की ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल की वाष्प। इसके अलावा धूल के कण भी उसमें विलय पदार्थ हैं, क्योंकि ये कम मात्रा में होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये गैसीय विलयन हो गया। इसके अलावा हमने बात करी ठोस विलयन की। अब भैया ये ठोस विलयन क्या होगा और ये कैसे होगा। ठोस विलयन की अगर हम बात करें तो हमने बोल दिया कि हमारे पास होती है मिश्र धातु। इस मिश्र धातु का हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे हम ले लो आजकल का सोना ले लिया, जो गोल्ड होता है ना, उस गोल्ड के अंदर जो 22 कैरेट का गोल्ड होता है, 22 कैरेट का जो गोल्ड होता है उसमें सबसे ज्यादा तो मिला हुआ होता है सोना, और साथ में क्या मिला होता है उसमें, कॉपर मतलब तांबा मिला हुआ होता है। क्या मिला होता है, तांबा। देखो सोना बोला, सोना भी कैसा है, ठोस है और सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, तो ये साथ में क्या है, विलायक भी है। क्लियर हो गया, क्या है ये, विलायक। अब तांबा इसमें मिला रखा है, तांबे को हम कॉपर बोलते हैं। तांबा क्या है इसमें, ये भी ठोस है और ये विलयन है, सॉरी विलेय है, क्योंकि ये कम मात्रा में है। किसमें, कम मात्रा में। तो ये कैसा विलयन हो गया, ठोस विलयन हो गया। तो जो 22 कैरेट का सोना होता है वो कैसा विलयन होता है, ठोस विलयन होता है मेरे बच्चों। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि जो विलयन होता है ना, उस विलयन के क्या गुण होते हैं। तो विलयन के गुण देखो, विलयन एक सममांगी एवं स्थायी मिश्रण होता है। अच्छा, सममांगी और स्थायी मिश्रण का क्या मतलब है। सममांगी का मतलब है अगर मैं चीनी का घोल मिलाऊं तो चीनी के घोल में क्या, चीनी के घोल मतलब पानी में चीनी मिला दिया, क्या उस पानी के अंदर अब चीनी पूरी घुल चुकी है, पूरी की पूरी, क्या अब कोई चीनी उसमें दिखाई देगी, वो पानी अब हमको एकदम साफ दिखाई देगा, उसमें हमें लगेगा ही नहीं कि चीनी मिली हुई है। क्लियर हो गया। या चीनी में हम नमक घुला दें, अब वो नमक हमने पूरे तरीके से घुला दिया, पूरा घुला दिया है, तो क्या अब चीनी के, अब पानी के अंदर हमें नमक दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, तो वो सममांगी मिश्रण हो गया। अच्छा, स्थायी मिश्रण का क्या मतलब है। स्थायी मिश्रण का मतलब यह है चीनी के घोल को हमने तो बना दिया, अब उसको एक दिन तक ऐसे ही रहने दिया, हमने उसको छेड़ा नहीं, तो क्या एक दिन बाद चीनी उस बर्तन के नीचे बैठ जाएगी, क्या नहीं बैठेगी। तो ये स्थायी मिश्रण है। जैसे मिट्टी को हम पानी में घुला दें और मिट्टी का घोल मिला दें तो मिट्टी के कारण पानी का रंग मटमैला हो जाता है, खराब हो जाता है। पर उस मिट्टी के पानी को हम लोग 1 घंटे तक ऐसे ही रखे रहे, उसको छेड़े नहीं, तो बर्तन के नीचे मिट्टी क्या हो जाएगी, जम जाएगी, नीचे आ जाएगी, और पानी कहाँ रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे भैया,
इसको हम बोलेंगे स्थायी मिश्रण, सॉरी स्थायी मिश्रण नहीं बोलेंगे। तो जो हमेशा की तरह घुला रहे वो स्थायी मिश्रण और जो नहीं घुले वो अस्थायी मिश्रण। क्लियर। अच्छा जी, दूसरी प्रॉपर्टी आ गई है बहुत ही इजी। विलयन के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें केवल आंख से नहीं दे सकते। जब पानी के अंदर चीनी मिला दी जाती है तो क्या चीनी के कण दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। जब नमक के घोल को पानी के अंदर मिला दिया जाता है तो क्या नमक के कण दिखाई देते हैं? नहीं दिखाते हैं। जब नींबू के रस को पानी में डाल दिया जाता है तो पानी के अंदर क्या नींबू का रस दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनके कण बहुत छोटे होते हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा ये दो प्रॉपर्टीज और हैं कि अपने छोटे आकार के कण, विलयन के कण गुजर रहे प्रकाश के किरण को फैलाते नहीं है, मतलब विलयन में प्रकाश के मार्ग को नहीं दिखाते हैं। देखो, अब आपने देखा होगा अगर एक बंद कमरा हो और उस बंद कमरे में एक छोटा सा क्या हो? छेद हो। एक छोटा सा क्या हो? छेद हो भैया। तो छेद से अगर रोशनी आती है ना तो उस रोशनी का रास्ता दिखाई देता है। आपको दिखाई देता है रास्ता? क्यों? धूल के कण से दिखते हैं ना, आपको रास्ता से दिखता है। तो हमको अंधेरे कमरे में धूल के कण के कारण वहां पर एक रोशनी सी दिखाई देती है, रोशनी का रास्ता दिखाई देता है। पर अगर हम चीनी के घोल में लाइट मारेंगे तो लाइट का रास्ता नहीं दिखाई देगा। क्लियर हो गया। इसके अलावा लास्ट प्रॉपर्टी, क्या चीनी के घोल में से अगर हम चीनी के घोल को एक छन्नक पत्रक मतलब छन्नी से छाने या कपड़े से छाने तो क्या चीनी उस छन्नक में या कपड़े में अटक जाएगी और पानी नीचे आ जाएगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ऐसा पॉसिबल। अगर मैं मिट्टी के पानी को छानूंगा, कपड़े में से डालूंगा तो पानी तो नीचे गिर जाएगा और पूरी मिट्टी क्या हो जाएगी? भाई पानी तो नीचे गिर गया और यहां पर कपड़े में क्या अटक जाएगी? मिट्टी अटक जाएगी। तो मिट्टी छन सकती है पानी में से, पर चीनी या नमक का घोल नहीं छन सकता है। तो विलयन को हम छान नहीं सकते हैं बच्चों। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर मैंने सब दे रखे हैं। फिर भी यहां पर मैं आपको बता दूं कि विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। विलय जो घुल जाता है और जो कम मात्रा में होता है वो विलय होता है। विलायक कौन होता है? जो घुलाता है चीजों को और जो कम मात्रा में होता है। अच्छा जी, इसके अलावा कह रहा है विलयन में विलय और विलायक की पहचान करो। कह रहा है दूध और पानी में विलय क्या है? पानी है। विलायक कौन हो गया? दूध हो गया, क्योंकि ज्यादा मात्रा में दूध होता है, कम मात्रा में पानी होता है। और किस तरह का विलयन हो गया? ठोस की तरल की गैस। कैसा हो गया? तरल, क्योंकि वो जलीय है, पानी जैसा है। क्लियर हो गया। तो सारे के सारे आंसर मैंने आगे लिख रखे, आप इसको कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अच्छा जी, एक विलयन के गुणधर्म ये भी मैंने करा दिया है आपको आंसर, इसका आंसर दे रखा है मैंने। जलीय विलयन क्या है इसका भी मैंने आंसर दे रखा है। तो ये वाला जो तीसरा क्वेश्चन है इसको मैंने सही ढंग से दे रखा, कोई समझ में ना आए तो मुझसे दोबारा पूछ लेना। ओके बच्चों मेरे, बाय। या चैनल को जरा सा सब्सक्राइब करो बच्चों। ओके।